तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे कैपिटल ई से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते किसे हैं। तो जब किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में किसी मल्टीपल बॉन्ड वाले यौगिक में पाई आबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का किसी एक परमाणु पर पूर्ण स्थानांतरण हो जाता है, तो इसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। इसे एक वक्रीय तीर के द्वारा दर्शाया जाता है इस तरह से। तो यहाँ आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ पहले रिएक्शन में हमने दिखाया है कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन पर इस तरह से स्थानांतरण होता है, और इस तरह से यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये आपको उत्क्रमणीय चिन्ह अर्थात रिवर्सल का साइन दिख रहा है। यहाँ पर आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में ये रिएक्शन होता है। जैसे ही अभिकर्मक हटा लेते हैं, पुनः वो अभिकारी पदार्थ रिवर्स हो जाता है। सेकंड वाले में आप देखते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का एक कार्बन पर शिफ्टिंग हो जाता है, अर्थात पूर्ण स्थानांतरण हो जाता है। और इस तरह से यहाँ देखिए, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं वक्रीय तीर का आधार पाई इलेक्ट्रॉन युग्म की पूर्ववर्ती स्थिति को तथा तीर का शीर्ष उस स्थान को प्रदर्शित करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन होता है। यहाँ देखिए, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसे सममित यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किसी भी दिशा में हो सकता है, परंतु यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जैसी स्थिति में असममित अर्थात असममित युग्कों में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म सदैव विद्युत ऋणात्मक अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की ओर विस्थापित होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की विशेषताएं अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि ये ऐसे यौगिकों में पाया जाता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। सेकंड पॉइंट है पोलर रीजेंट अर्थात यह प्रभाव ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है। अगला पॉइंट है अनस्टेबल, इसका मतलब यह प्रभाव अस्थायी होता है। अगला पॉइंट है केमिकल रिएक्शन, मतलब यह प्रभाव रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रकट होता है। केमिकल रिएक्शन के दौरान ही ये प्रकट होता है। अगला है यह प्रभाव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? टू टाइप। कौन कौन से दो प्रकार के? तो एक एक करके देखते हैं। पहला है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे प्लस ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से। तो इस प्रभाव में मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिसमें यानी जिस पर आक्रमणकारी अभिकर्मक जुड़ता है अर्थात बंधित होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक कार्बन पर हो जा रहा है। उस तरह से
इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये हाइड्रोजन इसी नेगेटिव वाले कार्बन से जुड़ जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन यहाँ अटैकिंग रीजेंट की तरह काम कर रहा है, या कह सकते हैं अटैकिंग रीजेंट है, और हमको फाइनल प्रोडक्ट इस तरह से मिल जाता है। ठीक, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जिस कार्बन पर होता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है और वो नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन पर ही हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक, अगला है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसे -e से दर्शाया जाता है। तो इस प्रभाव में मल्टीपल बांड के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अपकर्मक बंधित नहीं होता है। इसे इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऑक्सीजन परमाणु पर हो जाता है जिसके कारण ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसी कार्बन से अटैकिंग एजेंट जुड़ जाता है इस तरह से। आगे हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो पहला एप्लीकेशन है एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड ऑन एल्कीन। तो यह एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रिया है। इस अपक्रिया में आप देखते हैं कि एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन युक्त हाइड्रोजन अम्ल से प्राप्त प्रोटॉन की आवश्यकता अनुसार एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो जाता है। सममित एल्कीन में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दोनों कार्बनों में से किसी भी कार्बन पर हो सकता है, परंतु असममित एल्कीन में इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण एल्कीन के उस कार्बन पर होता है जिससे -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा होता है, अर्थात +I प्रभाव से दूर वाले समूह से। ठीक, इसे इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए पहले स्टेप में आक्रमणकारी अभिकर्मक का इस तरह से हेटेरोलिटिक विदलन होता है। ठीक, इस तरह से एक इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है जो मोर रिएक्टिव होता है और एक न्यूक्लियोफाइल जो लेस रिएक्टिव। ठीक, ये पोलर अटैकिंग रीजेंट है। ठीक, इसी पोलर रिएक्टिव अटैकिंग रीजेंट की उपस्थिति में ये अपक्रिया होती है। इसके बाद देखिए यहाँ सेकंड स्टेप में देखिए हम एक सममित एल्कीन ले रहे हैं। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी एक कार्बन पर हो जाता है इस तरह से, और देखिए एक कार्बन पर इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये हमने सममित एल्कीन लिया है। इसके बाद हम एक असममित एल्कीन लेते हैं। असममित एल्कीन में देखते हैं यहाँ यदि हम असममित एल्कीन लेते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस कार्बन पर हो जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है। इस तरह से देखिए, या हम कह सकते हैं -I समूह की तरफ या +I प्रभाव वाले समूह से दूर। ठीक, तो यहाँ देखिए इस तरह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, ये असिमेट्रिक एल्केन है। इसके बाद हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड ऑन एथिलीन। तो ये देखिए कंप्लीट प्रोसेस इस तरह से 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का एक कार्बन पर स्थानांतरण होता है। ठीक, और इस तरह से जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है उससे
अटैकिंग रीजेंट का अर्थात हाइड्रोजन पार्ट जोड़ता है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में अटैकिंग रीजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अर्थात न्यूक्लियोफाइल एथिलीन के पॉजिटिव कार्बन पर जुड़ता है। इस तरह से देखिए फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पहला स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट स्लो स्टेप होता है और स्टेप सेकंड जो है फास्ट स्टेप होता है। अगला हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड ऑन कार्बोनिल ग्रुप। तो यह एक नाभिक स्नेही अर्थात न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन के पाई इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन साइनाइड की उपस्थिति में कार्बन से ऑक्सीजन की ओर पूर्ण स्थानांतरण हो जाता है। ठीक, इस तरह से कार्बन धनावेशित और ऑक्सीजन ऋणावेशित हो जाता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए ये भी दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में देखिए अटैकिंग रीजेंट हाइड्रोजन साइनाइड दो समूहों अर्थात इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में टूट जाता है। यहाँ हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोफाइल और साइनो समूह न्यूक्लियोफाइल है। इसी के साथ साथ कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऑक्सीजन परमाणु पर हो जाता है। इसी के साथ साइनो समूह कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन से जुड़ जाता है, पॉजिटिव कार्बन से जुड़ करके इस तरह से यहाँ जुड़ के ये बनाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ देखिए इलेक्ट्रोफाइल अगले स्टेप में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ करके साइनो हाइड्रोजन बना लेता है। ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में कार्बोनिल कंपाउंड में आप देख सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का जो है स्थानांतरण स्लो गति से होता है और सेकेंड स्टेप ये फास्ट स्टेप होता है। पहले स्टेप में साइनो समूह कार्बन परमाणु से जुड़ता है और अर्थात न्यूक्लियोफिलिक समूह जो है कार्बन परमाणु से जुड़ता है और दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक समूह ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ करके फाइनल प्रोडक्ट बनाता है।